राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। ये लाइन आपको याद दिलाती है 2014 चुनाव की, लोकसभा चुनाव, जब देश के प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उसके बाद से ही अक्सर ही हर एक चुनाव में इस लाइन को दोहराया जाता है और बीजेपी इसी लाइन के जरिए टारगेट करती है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस में परिवारवाद हावी है। ये आरोप बीजेपी अक्सर ही लगाती रही है कांग्रेस पर। लेकिन इसी बीच एक ऐसा बयान सामने आया है कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का, जिसमें वो साफ संदेश दे रहे हैं कि ना तो वो राजा हैं और ना ही वो राजा बनना चाहते हैं। दरअसल केरल में विधानसभा चुनाव है और इन दिनों चुनावी प्रचार जोरों पर चल रहा है। राहुल गांधी पहुंचे थे केरल में चुनाव प्रचार करने के लिए और उन्होंने जनता को संबोधित किया। इसी दौरान मंच से उन्होंने एक ऐसी बात कही जो लोगों का दिल छूती नजर आई। राहुल गांधी ने मंच पर खड़े होकर यह कहा कि ना तो वो राजा हैं और ना ही वो राजा बनना चाहते हैं। इतना ही नहीं, जब कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मंच पर आकर उन्हें क्राउन पहनाने की कोशिश की गई, तब राहुल गांधी ने उन लोगों को वहीं रोक दिया और ये कहा कि आई डोंट वेयर क्राउन। सुनिए। I don't wear crown. Yeah. I don't wear crown. Yeah. मैं राजा नहीं हूँ, राजा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं राजा के अगेंस्ट हूँ, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूँ। तो ये केरल में चुनाव प्रचार के दौरान का वो क्लिप है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और राहुल गांधी की खूब तारीफ हो रही है। देखिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये बीजेपी सेंटेंस यूज करते हुए सीधा टारगेट कांग्रेस पर करती रही है, क्योंकि कांग्रेस पर यह आरोप लगाती रही है बीजेपी कि परिवारवाद की पार्टी है और अपने परिवार वालों को ही आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस करती रही है और राजा घराने की ये पार्टी है। राजा क्या जाने आम जनता का दर्द। लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो देखिए, उन्होंने अपने आप को इतना परिपक्व कर लिया है कि आम जनता के बीच में जाकर उनका दर्द महसूस करते हैं। अब यहां पर एक महिला जो चप्पल दिखाती हुई बता रही है कि कैसे मदद की राहुल गांधी ने। इतना ही नहीं, इससे पहले जब हमने आपको जानकारी दी थी कि जब सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी, तब उस दौरान उस मोची से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे जिससे मुलाकात उन्होंने पिछले साल की थी। लेकिन उस मोची की निधन होने के बावजूद जो परिवार वाले हैं, उन परिवार वालों से भी मुलाकात करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे। बीच सड़क पर उन्होंने अपनी गाड़ी को रोका था, अपनी कार रोककर वो पैदल चलकर उस दुकान तक पहुंचे थे जिस दुकान में वो मोची मिला था, जिसने अपनी आप बीती बताई थी, कैसे वो भरण पोषण कर रहा है अपने परिवार का, कैसे वो अपना घर चलाता है। उस दौरान राहुल गांधी ने वादा किया था उस मोची से, उस शख्स से, कि आप चिंता मत कीजिए, हम बैठे हैं आपकी मदद के लिए। और उन्होंने, राहुल गांधी ने अपना वादा भी पूरा किया, क्योंकि जब सुनवाई के लिए वो पहुंचे थे तब उसी रास्ते पर वो जो दुकान है, मोची की दुकान पड़ती है, उसी दुकान पर वो पहुंचे और भले ही वो शख्स वहां ना मिला हो, लेकिन राहुल गांधी को अपना किया गया वादा याद था और उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की, उनका दर्द जाना और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कामकाज कैसा चल रहा है, ये भी उनसे जानने की कोशिश की। तो राहुल गांधी का ये जो पूरा सफर है या फिर अब तक की जो उनकी राजनीति है, ये बताती है कि भले ही वो बड़े घराने से आते हों, लेकिन जमीनी स्तर का नेता क्या होता है, आम जनता का दर्द समझने वाला नेता क्या होता है, ये बता दिया है राहुल गांधी ने। आपको याद होगा, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, उस दौरान भी आम जनता का खूब प्यार मिला था राहुल गांधी को और समय समय पर ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आती रही हैं। अभी हाल में ही वो हरियाणा के एक गांव पहुंच गए थे, वहां पर एक बेटी की शादी थी, बेटी की शादी में वो शामिल भी हुए थे, उनके लिए वो तोहफा भी लेकर गए थे। घर वालों के बीच वो ऐसे बैठे थे मानो परिवार का ही कोई सदस्य हो। तो आप सोचिए, एक गांधी परिवार से निकला एक ऐसा युवा जो अपने आप को ये नहीं बताना चाहता, ना वो ये जनता को बताना चाहता है कि वो राजा घराने से है या एक बड़े परिवार से है। वो एक नेता है और नेता वही होता है जो आम जनता के बीच में रहता है, जो जनता का दर्द समझता है और जमीनी स्तर पर रहकर काम करता है। इन दिनों राहुल गांधी की खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसे नेता बनकर उभर रहे हैं जो आम जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। इसी बीच जब केरल में चुनाव है
है, चुनाव प्रचार के लिए जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तब उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें माला पहनाने की कोशिश की गई, क्राउन पहनाने की कोशिश की गई। तब दो टूक कह दिया राहुल गांधी ने, आई डोंट वेयर क्राउन, मैं राजा नहीं हूं और ना ही मुझे राजा बनना है। उन्हें नेता बनना है, उन्हें लोगों के दिलों में बसना है, उन्हें जनता के बीच में रहकर काम करना है। और यही कारण है कि देखिए, भले ही इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी सीट बदली गई हो और बदली हुई सीट पर भी उन्होंने जीत हासिल की, और ये बताता है कि वाकई में एक अलग छवि राहुल गांधी ने अपनी बनाई है। जनता के बीच उनकी पकड़ है, जहां से भी वो चुनाव लड़ रहे हैं वहां से वो जीत हासिल करते हैं। हालांकि पिछली बार वो चूक गए थे, लेकिन इस बार जब सीट बदली गई तब उसके बावजूद भी उन्होंने जीत हासिल की। और समय समय पर ऐसे क्लिप सामने आते हैं सोशल मीडिया पर जहां राहुल गांधी जनता के बीच कामकाज करते नजर आते हैं, जनता के बीच लोकप्रिय वो हो रहे हैं। और अब लोग तो ये भी मांग करने लगे हैं कि भाई देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना देना चाहिए। हालांकि सियासी जानकार ये कहते हैं कि राहुल गांधी को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा या थोड़ी सी मैच्योरिटी अपने अंदर और लानी होगी अगर वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में अगर देखते हैं या प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उन्हें थोड़ा सा काम और करने की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो तगड़ा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई भी रिप्लेस करेगा तो उनकी अपोजिशन में एक स्ट्रांग नेता होना चाहिए। ये काबिलियत जो है वो नजर आती है राहुल गांधी में, लेकिन जब कंपेयर किया जाता है प्रधानमंत्री मोदी से, तब जाहिर तौर पर देखिए उम्र भी एक वजह हो सकती है, एक्सपीरियंस भी एक वजह हो सकती है, और कहते हैं कि एक जो ऑरा है वो भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बोलते हैं तब उनके बात करने में, बोलने में एक ठहराव होता है जिसे शांति के साथ लोग सुनते भी हैं। लेकिन इन सब चीजों को, इन गुर को थोड़ा सा सीखना होगा राहुल गांधी को भी, अगर वो आगे चलकर अपने आप को पीएम प्रोजेक्ट करते हैं तो। फिलहाल राहुल गांधी का ये जो क्लिप है, चुनाव प्रचार के दौरान का ये क्लिप खूब पसंद किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई नेता हो तो ऐसा हो जो इतने बड़े घराने से आने के बावजूद भी अपने आप को राजा नहीं मानता है और ना ही वो राजा बनना चाहता है, क्योंकि वो एक नेता, एक बेटा के रूप में काम करना चाहता है। क्या रिएक्शन है आपका राहुल गांधी को लेकर, बताइएगा जरूर। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।